सर कटने के बाद में भी अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते रहे। यहाँ पे भी भूमिया सा हुए आपके बूढ़ा भगवान दास में धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और आप अपने बच्चों को कहाँ ले जा रहे हैं, ये सोचने का विषय है। केवल भाषण देने से भी राष्ट्र और धर्म बचने वाला नहीं। ये सत्संग है, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। मानो सतन देवानी दुर्लभ सभी देवता ला रहे। देवता भी चाहते मनुष्य का शरीर मिले, भारत की भूमि पर मिले। और भारत की भूमि में भी मारवाड़ के ऊपर आप जन्म लेके आए, फिर भी आप अपना स्वयं का आने वाली पीढ़ियों को बना करके तैयार करके यदि कल्याण करना नहीं चाहते तो फिर शायद आपका कुछ नहीं हो सकता और कोई आपका कुछ कर भी नहीं सकता। बनिए महाराणा प्रताप, बनिए वीर शिवा, और योग प्राणायाम व्यायाम के साथ में अपने शरीर को तैयार करिए। शारीरिक मजबूती होगी, ध्यान के माध्यम से, योग के माध्यम से मानसिक मजबूती पैदा करिए। मंत्रों के साथ में, यज्ञ के साथ में अध्यात्म की तरफ बढ़िए। जानिए अपने आप को, सोहम बीज को, कि मैं क्या हूं, कौन हूं, कहां से आया हूं। और इस भारत की भूमि पर मैं अपनी कुल की परंपरा का, गांव का, समाज का, राज्य और हमारे इस भारत राष्ट्र का और सनातन हिंदू धर्म का काम करूंगा और नाम रोशन करूंगा। और जब जब कोई दुष्ट विधर्मी ताकतें लव जिहाद करेगी, भूमि जिहाद करेगी, या हमारे सनातन हिंदू धर्म को आक्रमण करके, गाली गलौज करके नीचा दिखाने का काम करेगी, हमारे देवताओं के ऊपर यदि कोई अभद्र भाषा बोलेगा, तब उसकी जब समय सीमा समाप्त हो जाएगी, उस समय संस्कारों के साथ में यदि कोई बार बार प्रतिकार करेगा, बार बार सनातन को, हमको यदि ओछालम्बा बोलेगा, तब हम हाथ में खड़ग भी उठाएंगे चामुंडा की तरफ और राम और कृष्ण की तरफ। हम आधुनिक युग का स्प्रिंग वाला धनुष बाण भी उठाएंगे और उन दुष्ट ताकतों को टिट फॉर टैट, उनको उनकी भाषा में जवाब देने का काम भी हम करेंगे। हम मानेंगे संविधान को, लेकिन जब हमारे राष्ट्र पर, धर्म पर, हमारी मातृशक्ति पर कुठाराघात करने का काम यदि कोई शक्ति करेगी, तब फिर हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को भी भूल जाएंगे। हमारा संविधान सनातन का संविधान है। हम हमारे धर्म और राष्ट्र के संविधान को मानते हुए दुष्ट ताकतों का नाश करने का काम भी करेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। और भारत का संविधान भी कहता है कि जब बार बार आप पर कोई आक्रमण करे, तब आत्मरक्षा के लिए आपको शस्त्र उठा लेने चाहिए। मैं बात क्यों कह रहा हूं, आज स्थितियां ये है। मैं भी भजन गाता हूं, साल में एक व्यासपीठ से कथा करता हूं, केवल निःशुल्क। भाई कथाएं करेंगे, जागरण देंगे, इनसे भी कोई है ना, आज उनसे ठीक है तत्व ज्ञान आएगा। सत्का संग करेंगे, परमात्मा तत्व को जानने की तरफ उनसे बढ़ेंगे, भक्ति के मार्ग की तरफ ले जाएंगे। लेकिन कर्म योग भी आवश्यक है। कर्म निवाधिकार फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। कर्म करना पड़ेगा। और जाति कर्म की संज्ञा को बोध कराती है। नेकी विक्षण का 13वीं सदी में जगतगुरु रामानंदाचार्य जी ने कह दिया था, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। अरे 800 लगभग 800 वर्षों पूर्व और जगत गुरु हुए वैष्णव समाज संप्रदाय के, सनातन के दो मूल मत है, वैष्णव और शैव। उस परंपरा में उन्होंने सीताराम का मत दिया और जाति पाति थी, मुगल काल था तो भक्ति काल का आंदोलन चलाया। कबीर जुलाया थे, उनको भी शिष्य बनाया। रविदास जी चमार थे, उनको भी शिष्य बनाया। धन्ना भक्त जाट थे, उनको भी शिष्य बनाया। और कहा जात पात को छोड़ करके आज हमें हिंदू सनातन धर्म की बात करके धर्म को मजबूत करने की आवश्यकता है। जिन्होंने आत्म तत्व को जान लिया, नारायण का बोध कर लिया, जगत गुरु के पद पर स्थापित हो गए, फिर
भी उन्होंने कहा भाई अब एक तरफ हम सीताराम सीताराम करेंगे, भक्ति चलाएंगे, लेकिन एक हाथ में तलवार और शस्त्र लेकर के इस मोहम्मद बिन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी जैसे जो सरदार हैं, इनको मारने का काम भी अब हम करेंगे यदि ये धर्म की अहित की बात करेंगे तब। उन्होंने जात पात मिटाया और आज उनकी परंपरा में जो शिष्य है अलग अलग मतों पंथों में बट करके कबीरपंथ, दादूपंथ, रामसनई पंथ, अरे दुकानें बंद करो भैया, सनातन के हम सब आएंगे। वो वैष्णव मत की परंपरा इससे ही निकल के आए हैं, उनकी शिष्य परंपरा, गुरु परंपरा वही है। जब बात राष्ट्र और धर्म की आती है उस समय मत, पंथ, संप्रदाय और जातियों को हमें भूल जाना चाहिए। उस समय हमारा धर्म केवल और केवल एक है, उसका नाम है सनातन हिंदू धर्म। उस धर्म के वटवृक्ष के नीचे, उस सनातन धर्म के छत्र के नीचे आ जाना चाहिए। अपनी अपनी मानसिकताएं, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन ऊंचा है, कौन नीचा है, कौन किस जाति का, ये चीजें भूल करके केवल राष्ट्र और धर्म हित करने का काम आज हम सबको मिलकर के करने की आवश्यकता है, तब राष्ट्र का भला हो सकता है। ऐसी पीढ़ी को आपको तैयार करने की जरूरत है। अरे कहां जाति की बात कर रहे हैं आप? जब मुगलों के घोड़े और तलवारें चल रही थी, एक हाथ में कुरान एक हाथ में तलवार थी, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाए जा रहे थे, तो कई ऐसे लोग थे बड़ी जातियों में जन्मे जो डर करके जो है पीछे खान लगा करके मुस्लिम बन गए। यही वो लोग थे हमारे वाल्मीकि भाई, चमार भाई, ऐसे के लोग। आज कहते हैं उनको, उन्होंने कहा नहीं हम नीच कर्म कर लेंगे लेकिन हिंदू धर्म को नहीं छोड़ेंगे, इसलिए आज उनका सम्मान है। राजा भी रजवाड़ों के अंदर वाल्मीकि के आगे रेजे बिछा करके महारानी और महाराजा के करके उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि समाज में शुद्धता का काम करने का संदेश वो दे रहे हैं। काम मृत पशु उठा लेंगे, क्या आप उठा सकते हैं? हम उठा लेते हैं क्या? नहीं भाई, मैथ राजा को बुलाइए, वो पशु उठाएगा और वो उठाता है, सबसे उत्तम कर्म कर रहा है वो। यदि वो मृत पशु और मृत जीव वहां रहेगा, संक्रमण होगा, विषाणु पनपेंगे, बीमारियां होगी, महामारी आएगी, आप समाज में रह ही नहीं पाएंगे अपने घरों में। इसलिए आप विचार करिए कि वो हमारे लिए कितना बड़ा समाज के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए उनका सम्मान है और करना चाहिए। इसलिए जातिगत की मत की व्यवस्थाओं को भूल जाइए। मैं वैष्णव ब्राह्मण कुल में जन्म के आया, बाबा बन गया, महंत हूं आज, तो मैं ये कहूंगा कि ये ऊंचा कुछ नहीं होता ऊंचा नीचा, व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है। अच्छे कर्म करिए, सबको शिक्षा का अधिकार है, सबको शिक्षा देने का काम करिए, और जिनको आवश्यकता है उनका आप सहयोग करके, अनाथ है, विकलांग है, ईसाई है, उनको दान करके उनको आगे बढ़ाइए। जो भारत में धर्म के नाम की दुकानें चल रही है उनको समझिए, और जो वास्तविकता में राष्ट्र और धर्म का काम कर रहे हैं उनको आप जो है सहयोग करके आगे बढ़ाने का काम करिए। यही वटवृक्ष 100 वर्ष का हो गया, आज हम संघ का शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। हम क्यों मना रहे हैं? हम साधु होते हुए भी इस मंच पे क्यों बैठे हैं? क्योंकि इन्होंने पिछले 100 वर्षों से धर्म ही तो